नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मनोज मिश्रा। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दीपका से कुचैना इमली छापर को जोड़ने वाली सड़क बही। कारगिल विजय दिवस पर सुभाष चौक गूंजा भारत माता की जय से। भाजपा महिला मोर्चा ने मनाया सावन महोत्सव। अब खबरें विस्तार से। दीपका से कुचैना इमली छापर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क भारी बारिश के चलते बह गई है। यह मार्ग एनटीपीसी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से होकर गुजरता है, जहां इन दिनों नई गेवरा रोड से पेंड्रा तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। इसी के चलते रेलवे लाइन के नीचे अंडर बाईपास बनाने के लिए सड़क किनारे गहरी खुदाई की गई थी। लगातार हो रही बारिश और खुदाई से सड़क कमजोर हो गई और पानी के तेज बहाव में पूरी तरह बह गई। स्थिति ऐसी हो गई है कि अब इस सड़क पर 4 पहिया वाहन और भारी गाड़ियों का चलना पूरी तरह से बंद हो गया है। यहां से गुजरने वाले स्कूली बच्चों व राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसईसीएल और रेलवे प्रबंधन की लापरवाही से यह स्थिति निर्मित हुई है। ये समस्या तत्काल ठीक हो सकते। बगल में देख लो, बड़े बड़े गाड़ी पड़े हवे, पोकलेट पड़े हवे, तुरंत में पाइप डाल के चालू किया जा सकते। विधायक जिला नहीं दिखे हुई, अभी जानकारी नहीं मिले हुई, घर में सूते हुई, कोई बात नहीं है। ओकर कोई जनप्रतिनिधि पार्षद वगैरह क्षेत्र के हुई, बोला जानकारी में हुई, तत्काल संज्ञान में विधायक जी तक पहुँचा सकते, एसईसीएल तक पहुँचा सकते, रेलवे विभाग में जाके बात कर सकते। काय मोदी गारंटी करके इसे देश में बर्बाद करे काम करते। ये समय रहते ठीक कर ले। अभी सुरेंद्र भैया बड़ा मोहब्बत से बात ले रखी था, छगड़िया क्रांति सेना जो छत्तीसगढ़ पार्टी तेवर बजे दिन बुदा करी, वो दिन रेलवे विभाग घलोला, एसईसीएल घलोला, ये क्षेत्र के विधायक घलोला, सड़क में आके आम जनता से नाक रगड़ के माफी मांगे में मजबूर कर देवो हमन, तो समय रहते चेत जाए। भैया जी की ये रोड टूट चुका है और रेलवे के अधिकारी लोग को हम लोग कई बार बोल चुके हैं इसको अच्छे से बनाइएगा कि होम पाइप डालिए। पीछे में देख सकते हैं आप, राखा डंपिंग हो रहा है। यहाँ पे तालाब और दोन पाइप डला हुआ था, उससे पानी का निकासी हो जा रहा था। अब दोन पाइप जो है टूट गया है और राखर फिलिंग कर दिए हैं, इसकी वजह से ही पानी के तेज बहाव करा रोड को काटते हुए निकल गया है। लखन जी, आप जैसा कि अभी सत्ता में आप पार्षद हैं, आपकी वाइफ पार्षद हैं, क्या आपने अपने उच्च नेताओं को इसका अवगत नहीं कराया कि प्रशासनिक किसी का दबाव नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि ये सड़क जो है, क्योंकि आज तो टूटी नहीं है सड़क, ये सड़क तो 1 महीने से चल रही है, क्या प्रयास किया आपने? मैंने इसके लिए प्रयास किया कि अधिकारी जो रेलवे के अधिकारी उससे बात की और डंपिंग और आपका राखा डंप कर उसके अधिकारी से मैं बात किया, तो वो लोग बोले कि करवा देंगे, लेकिन इसके लिए मैं आगे बात नहीं कर पाया। जब से ये पानी स्टार्ट हुआ है तब से ये रोड ऐसे ही चल रहा है और इसमें आम जनता त्रस्त है और इसमें बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी गुजरते। अगर इसमें कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जाता तो ये आज स्थिति नहीं होती। इसमें हमारे जो बड़े प्रशासनिक और सक्षम अधिकारी अगर वो इस पर ध्यान दें
तो इस समस्या का निराकरण हो सकता है, नहीं तो ये हमेशा के लिए ऐसे ही बना रह जाएगा। जो बाईपास अंडर ब्रिज बनाया गया है, उसमें भी अंडर ब्रिज जो बनाया है उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। एक ही रोड होगी। मैं जिलाधीश से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि वो आके इस स्थिति के बारे में जानकारी ले, क्योंकि कोरबा से दीपका बिलासपुर तक मुख्य मार्ग को जोड़ने की ये मुख्य सड़क है। अगर इस सड़क के बारे में उन्होंने या हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं या विधायक प्रेमचंद पटेल जी हैं वो भी ध्यान दें। अगर इस चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी नहीं ले पाएंगे तो हम जो ये 10-12 गांव की जनता है ये परेशानी भुगतती रहेगी। और जो एसीसीएल के अधिकारी हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए और एनटीपीसी प्रबंधन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने ये जो करतूत की है उसके बारे में आगे क्या समाधान होगा। ये स्थिति जो है ना बहुत ही भयानक है। काबर बताओ, काबर की दीपका से कुसमुंडा और कोरबा कनेक्ट करे के एकमात्र रोड है, कनेक्टिविटी रोड। अगर ये रोड ये जैसे कट गई ना तब आदमी मतलब कम से कम हरदी बाजार चौक से दीपका 7 किलोमीटर और वहाँ से हरदी बाजार से इमली छापर 10 किलोमीटर, मतलब 17 किलोमीटर घूमे पड़ी। और 17 किलोमीटर रोड घूमे में आप सोचो कि कितना तकलीफ है। ये रोड ला समय रहते अगर बना दिए जतीस तो स्थिति होती इसका। कटघोरा विधायक कुंभकर्णी नींद में सूते हैं, ओला कोई फर्क पड़ना नहीं है। कुछ बोल दो तो मोदी गारंटी बोल दी। ये मोदी गारंटी देख लो आप, ये क्षेत्र के जनता इतना त्रस्त इतना परेशान है। यही पुल की बात नहीं, और भी पुल है आप लोग बता दो। अगर पत्रकार मन घूमे तो अगर घर के बगल के पुलिया ला लइका मन अगर नाला ला लइका मन तौर के जैसे स्कूल, ये स्थिति है। आप बताओ ऐसा विधायक ला कटघोरा विधानसभा में चुने गए अगर स्थिति क्या हो सकता। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों की स्मृति में पूर्व सैनिक सेवा संघ कोरबा द्वारा सुभाष चौक में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कोरबा का सुभाष चौक देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा। कार्यक्रम में पार्षद तथा भाजपा नेता नरेंद्र देवांगन भी शामिल हुए। उन्होंने कारगिल के शहीदों को नमन किया और कारगिल विजय दिवस की सबको बधाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को माल्यार्पण और 2 मिनट के मौन से हुई। इसके पश्चात राष्ट्रगान गाया गया और उपस्थित जनों ने शहीदों को नमन किया। बात आज कहना चाहेंगे एक जनप्रतिनिधियों के रूप में जीवन, इससे हमारा देश का आंतरिक सुरक्षा और हमारे छत्तीसगढ़ महत्व बहुत आवश्यक है, जिसके कारण हम दारदारी से कह सकते हैं कि हम श्रद्धा से नमन करेंगे, बड़े सम्मान से नमन करेंगे और सुरक्षित रहने का अंदेशा होता है। किंतु पूर्व सैनिक सेवा संघ ने देशभक्ति के साथ और देश सेवा का जज्बा ले सेना के क्षेत्र में अपना करियर चुना। और जिस तरह से हम लोग अलग अलग दिशा में जाते हैं, कहीं हम व्यापारी बनते हैं जहां हमारा जीवन सुरक्षित। जो कारगिल विजय दिवस है यह मतलब हमारे 26 जुलाई 1999 को जो विजय हमने हासिल की, बहुत ही अदम्य साहस दिखाते हुए हमारे सैनिकों ने दुर्गम पहाड़ियों को बहुत अच्छे से पूरे हौसले के साथ कवर किया। ऊपर चढ़े, सीने पे मतलब गोलियों की बौछार आ रही थी, उसकी परवाह किए वगैरह ऐसे ऐसे हमारे सैनिक जो 27 गोली खाने के बाद भी दुश्मन के चक्के छुड़ाते हुए पोस्ट पे कब्जा किया और अपना तिरंगा झंडा लहराया। और आज भी वो लोग समाज में बहुत अच्छा एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो हम उनके साहस को, उनके मतलब जो हौसला, उनके अदा, ये सब चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आज के दिन हम उनको सम्मान प्रदान करते हैं। और ताकि इससे कि भी आज का जो यूथ है वो भी समझे कि इस प्रकार के हमारे यहाँ के जाबाज हमारे सैनिक हैं और हम भी आगे बढ़ कर के कुछ राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये हमारी माटी की देन है, माटी का ही देन है जो एक से एक हमारे यहाँ साइंटिस्ट, खिलाड़ी, ये सब चीज़ें जो लोग मतलब तैयार हो रहे हैं, जो राष्ट्र का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। पूरे विश्व स्तर पे आज राष्ट्र को लोग मानते हैं, राष्ट्र का लोहा मानते हैं। ये जो प्रोग्राम है जो हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, ये हमारा एक इतिहास है हम फौजियों के लिए। और हम चाहते हैं कि इसको हमारे जो आने वाली पीढ़ियां इससे हमसे सीख ले और अधिक से अधिक नई पीढ़ी जो है, नई जनरेशन जो है आने वाली, वो हम लोग को इंस्पायर हो, हमको देख के। हमारे जो वीर सैनिक शहादत हुए हैं
उनको देख के उन्हें प्रेरणा मिले। इसलिए हम साल में एक बार प्रोग्राम करते हैं, इसको हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। यहाँ आज हम लोग 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। इसमें हम लोग सुबह के टाइम में पुष्पांजलि अर्पित करके शहीदों को नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और साथ ही शाम के टाइम में देशभक्ति गीत संगीत के कार्यक्रम रहता है, जिसमें सारे गीत संगीत होते हैं जो देशभक्ति वाले। इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो जनता है और हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको देशभक्ति की भावना उनके अंदर जागे और वो राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए समर्पित रहें। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सावन उत्सव का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक परिधान में सजकर भाग लिया तथा लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उत्सव के दौरान महिलाओं ने झूला झूलने की परंपरा का भी आनंद लिया और सावन के गीतों से माहौल को रंग दिया। कार्यक्रम में महापौर संजू देवी के साथ महिला मोर्चा की सदस्य भी उपस्थित हुई और महिला मोर्चा की सक्रियता की सराहना की। कार्यालय में सावन महोत्सव के यह कार्यक्रम में हमारे मंच में उपस्थित माननीय कैबिनेट मंत्री, कोरबा के लाडला विधायक, उद्योग और श्रम मंत्री, उनकर धर्मपत्नी हमार भाभी राम कुमारी देवांगन जी, हमार नरेंद्र देवांगन और छोटे भाई कोहड़िया के पार्षद, उनकर धर्मपत्नी ज्योति देवांगन जी, रजनीश छोटे उनकर धर्मपत्नी हमार सुमन देवांगन जी, और हमारे यहाँ के मोर बड़े बहुरिया दीपिका सिंह, छोटे बहुरिया स्वाति सिंह और भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान और भारी संख्या में महिला मन के उपस्थित रहते। ऐसे ऊर्जावान हमारे महिला मोर्चा के जिला के अध्यक्ष रत्न पारखी जी, वैशाली रत्न पारखी जी, आप सभी का सावन महोत्सव के ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज हम सभी इस पार्टी कार्यालय में सावन का उत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सावन उत्सव हम सभी महिलाओं के लिए एक हर्षोल्लास का कार्यक्रम रहता है। हम सभी बहनें हरी साड़ी, लाल साड़ी ऐसे पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं और एक बहुत ही सुहाना मौसम और झूला झूलते हुए हम इसका अनुभव
महिला मोर्चा द्वारा आज कोरबा जिले में आयोजित किया गया है। कोरबा जिले की समस्त बहनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सावन महीना सबको ये बधाई, सबके जीवन ला, सबका जीवन ला, सबको याद। रिजदी चौक की मुख्य सड़क इन दिनों बदहाल स्थिति में है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिनमें बारिश का पानी भर जाने से मार्ग की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। स्थानीय निवासियों व राहगीरों को रोजाना इस सड़क से गुजरने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी से भरे गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। कुसमुंडा क्षेत्र में कोयला चोरी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार खदान से कोयला ओवरलोड ट्रकों के माध्यम से अवैध रूप से बाहर ले जाया जा रहा था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की और 4 वाहनों को जब्त किया गया। इस मामले में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इन सभी से पूछताछ की जा रही है। ये परसों रात की घटना है। कुसमुंडा खदान प्रबंधन रोड सेल के द्वारा ओवरलोड होने के शक पर 4 गाड़ियों को पकड़ा गया था और फिर उसके बाद कल पुलिस थाने में इसके संबंध में सूचना दिया गया, कुसमुंडा थाने में सूचना दिया गया था, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई है। करीब 4 गाड़ियों में करीब 84 टन अधिक कोयला मिला है और सभी गाड़ियां बिलासपुर जा रही थी। इस संबंध में अभी तक 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो अन्य जो व्यक्तियों के नाम आएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। गेवरा क्षेत्र में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए क्षेत्रीय सभागार में एक मैराथन सुरक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक ए.के. त्यागी ने की। इस बैठक में क्षेत्र व उप क्षेत्र के विभाग अध्यक्षों के साथ साथ आउटसोर्सिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक में श्री त्यागी ने गेवरा क्षेत्र में हाल की दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें स्वयं जागना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से सुरक्षा जागरूकता अभियान में सहयोग देने की अपील की ताकि गेवरा सुरक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी बना रहे। जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गले में चना अटकने से एक 2 वर्षीय मासूम की जान चली गई। यह हादसा तब हुआ जब दिव्यांश नाम का बच्चा सुबह अपने घर के आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते वह कमरे में चला गया और वहां रखे चने को निगल लिया। चना निगलते ही दिव्यांश को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वह रोने लगा। स्थिति बिगड़ती देख परिजन उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने बार बार चिकित्सकों से बच्चे की हालत के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें केवल यह कहकर टाल दिया गया कि वरिष्ठ चिकित्सक आ रहे हैं। उनका कहना है कि उपचार में देरी के चलते दिव्यांश की मौत हो गई। वहीं इस मामले में अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ ने कहा है कि बच्चा जब अस्पताल लाया गया तब उसकी हालत पहले से ही गंभीर थी। चिकित्सकों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन चना गले से होते हुए फेफड़ों में जा फंसा था, जिससे उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया है। अरे हमारा भतीजा था तो उसके गले में चना अटक गया था। कैसे अटका चना, क्या कर रहे थे? हम लोग फुल्की सेक रहे थे। फुल्की सेकने में तब मेरी बहन आई अंदर, तब उसने देखा। फिर हम लोग सीधे दौड़ के यहाँ आए। कब से आए हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ सुबह 8 बजे से।
फिर बताएंगे अभी क्या पता चला और इतना टाइम क्यों लगा, विलम्ब क्यों हुआ? वो डॉक्टर बोल रहे थे कि बड़े सर आएंगे वो करेंगे एडमिट। फिर उनने एक नली मंगवाया बड़ा वाला, फिर यहाँ से निकालने के लिए वो भी लेके आ गए। किससे मंगवाए थे नली? हमारे भैया से। यहाँ पास नली नहीं थी क्या? नहीं। तो नली के कारण इतना लेट हुआ है? हाँ। और किस बड़े साहब के आने की बात कर रहे थे? नदी की तो अभी बोले शाम को, सुबह नहीं बोले। तो अभी कब खत्म हुए बच्चे? अभी हुए 7:30 बजे। अब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, बच्चे को कहाँ ले जाने के लिए बोल रहे हैं? बोल रहा है घर पे ले सकते हैं, ले जा सकते हैं घर पे। गाड़ी बुलवाने के लिए कौन बोला? डॉक्टर। तो क्या चाहते हैं आप लोग? पता चलना चाहिए बच्ची को आखिर में हुआ क्या था। पता तो चलना चाहिए तभी तो ले जाएंगे। अच्छा ये बताएंगे, सुबह से आपकी बच्ची एडमिट थी। हाँ। और अभी तक उसका उपचार नहीं हो पाया, वो ऐसी पड़ी हुई थी? ऐसे पड़ी। कहीं ना कहीं लापरवाही मानते हैं आप? है? कहीं ना कहीं लापरवाही मानते हैं, सुबह से डॉक्टर लोग उपचार नहीं किए हैं? डॉक्टर की राय पर वे मानते हैं। अगर सही टाइम पे उपचार मिला होता तो? वो सुबह एक डॉक्टर थे, उनने तो बढ़िया किया इलाज। अब वो चलेगा, किसी ने नहीं देखा। आप लोग बोल रहे थे कि बच्ची को देखो? हाँ, मैं उनको 2-3 बार भी बोला। तो क्या बोल रहे थे? बोला कि मैं देखूंगा बस। फिर वहाँ लड़के को देख के फिर बैठ जाते थे वहाँ ब्रेंच पर। कोई उपचार नहीं कर रहे थे? नहीं। नली खोजने में आप लोगों को कितना देर लगा होगा? 1-1.5 घंटा। क्या लगता है आपको, सही टाइम पे आपके बच्चे को अगर उपचार मिल जाता तो आपकी बच्ची जिंदा होती? तो नली ले आने से कोई फायदा नहीं, बोल रहा है तो सुबह करेंगे। सही टाइम पे अगर उपचार मिल जाता, डॉक्टर लोग उपचार कर देते, हाँ। चना निकाल देते तो बच जाता। किसकी लापरवाही है? डॉक्टर की। क्या चाहते हैं आप लोग, पीएम कराना चाहते हैं? पीएम करवाएंगे ना, तब तो पता चलेगा क्या दिक्कत है क्या नहीं। ओपीडी में मैं बैठा था, एक बच्चे को 1.5 से 2 साल के बीच के बच्चे को अचेत अवस्था में उसके परिजन लेके आए। वो काफ़ी बदहवास थे, घबराए हुए थे। मैंने बच्चे को एग्जामिनेशन टेबल पे लेटा के एग्जामिन किया तो उसकी खुद की सांस नहीं थी और धड़कन भी नहीं थी। पूछने पे पता चला कि बच्चा चना खा रहा था और खाते खाते उसे जोर से खांसी आई और अचेत हो गया। तो ये केस था फॉरेन बॉडी इन द एयरवे। हमने उसको तुरंत कैजुअलिटी इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया और बच्चे को जो जरूरी प्रोसीजर होता है सीपीआर दे करके उसको रिवाइव किया, मीन्स उसकी धड़कन और सांस वापस लाए और उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट किया। इसके बाद में हमने ईएनटी कॉल भेजा कि अगर फॉरेन बॉडी एयरवे में है तो उसे निकालने के लिए जो प्रोसीजर करना है। तो ईएनटी कॉल हुआ। ईएनटी कॉल के बाद ये हुआ कि बच्चा थोड़ा स्टेबल हो जाए, उसके बाद में ये प्रोसीजर आज या कल में किया जाएगा। इस बीच में बच्चे को करीब 2 घंटे बाद में झटके आने शुरू हो गए, जो दिखाता है कि बच्चा जब अचेत हुआ था तो ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ होने से ब्रेन इंजरी भी हो चुकी है। बच्चे को झटके की दवाई भी चालू की गई। 2-3 घंटे बाद में फिर बच्चे की पेशाब नली से खून आने लगा, जो ये दर्शाता है कि किडनी में भी इंजरी हो गई थी। शाम होते होते बच्चे की तबीयत और बिगड़ने लगी, तो हमने जो प्रोसीजर ईएनटी सर्जन को करना था वो शाम के लिए तय हुआ, जिसके लिए टीम इकट्ठी की जा रही थी। इसी बीच में बच्चे की दिल की धड़कन रुकी, रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चा रिवाइव नहीं हो पाया। तो और करीब शाम को 7:30 बजे हमने फिर बच्चे को डेड डिक्लेयर किया। बच्चा आया, उसे तुरंत अटेंड किया गया, तुरंत वेंटिलेटर पे। हमारे केस शीट में हर पल की मॉनिटरिंग है, हर पल क्या हो रहा है उसकी खबर है। सारी टीम से हमने बात की है और हर पल की जानकारी, हर पल जो नया दवाई ऐड करना है, जो ट्रीटमेंट करना है, सारी चीज़ें चल रही थी। चूँकि केस ही जटिल था, हम बचा नहीं पाए, तो परिजन लोगों को आघात लगता है। हो सकता है इस आघात की वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हो, बाकी लापरवाही की कोई बात नहीं है। सुबह 10 बजे का भर्ती था, शाम को 7:30 बजे बच्चा एक्सपायर हुआ है, डेथ का टाइम है। इस बीच में लगातार उसकी मॉनिटरिंग हुई है, लगातार ट्रीटमेंट में जो भी चेंजेस और बदलाव करते रहना है किए गए। सारी जो जांचें जरूरी है वो भी की गई, दूसरे डिपार्टमेंट की जो मदद लेनी थी वो भी ली गई है। गेवरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट ओसीपी अंतर्गत रलिया एवं भिलाई बाजार गांव में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सहायक प्रबंधक अखिलेश सिंह, ओवरमैन कुणाल सिंह एवं उनकी टीम के साथ सीआईएसएफ जवानों और सुरक्षा कर्मियों ने सरपंच व ग्रामीणों को खदान क्षेत्र में अवैध प्रवेश और कोयला चोरी को लेकर मैनेजर का अपील पत्र पढ़कर सुनाया और पर्चे बांटे। खदान प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि खदान में अवैध प्रवेश प्रतिबंधित है। कोयला चोरी करना एक गंभीर एवं दंडनीय अपराध है, जिससे जान माल की हानि भी हो सकती है। ग्रामीणों से अनुरोध किया गया कि वे इस अभियान में सहयोग करें और अन्य लोगों को भी समझाएं। अवैध रूप से प्रवेश करने पर गंभीर रूप से दुर्घटना होने की संभावना होती है।
का कार्य करते हैं। अवैध इस तरह से हाल ही में बगल के खदान में दुर्घटना हुई थी, जिसमें 4 ग्रामीणों की जान चली गई थी एवं कुछ ग्रामीण घायल भी हुए थे, जिन्हें ग्राम सरपंच, प्रशासन एवं एसीसीएल सुरक्षा कर्मियों एवं सीआईएसएफ के जवानों को द्वारा समझाने एवं मना किए जाने के बावजूद भी नहीं माने। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला बिलासपुर है। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ इसके बारे में, किस संदर्भ में? कुछ भी, आप जो भी बोलना चाहते हो नगरवासियों से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वच्छता बनाए रखें, बीमारियों से दूर रहें, ये संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से बस्तर होगा। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अब मैसेज है कि अपना कोरबा ठीक रहे, अपने कोरबा में रहते हैं तो कोरबा का विकास हो, ये सबसे मेन है। बिल्कुल, धन्यवाद। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कोरबा। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रायपुर। नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से जांजगीर चांपा। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर मुर्दापंथी करके पड़े हुए हैं या जीवन यापन कर रहे हैं या मेरे को क्या करना है ये सोच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आम जनता जो समस्याओं से जूझ रही है उस सब का कारण आम जनता प्रथम है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सारे आम जनता से, चाहे वो मेरा परिवार हो या अदर समाज के व्यक्ति हो या मेरे सामाजिक व्यक्ति भी हों, कोई भी कोरबावासी हो, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है उनसे मेरा हाथ जोड़कर सनम्र निवेदन है कि अपनी जनता जनार्दन जो है वो अपनी जवान को मुखरता से उठाए, अपनी समस्याओं के लिए लड़े और कहीं पर भी कहीं कोई दिक्कत आती तो जिला प्रशासन से उस समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद सर। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रायपुर। नहीं, गलत जवाब है। आपको पता है आंसर? बिलासपुर। कोई बात नहीं, गलत जवाब है। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिला बिलासपुर। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कोई नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला बिलासपुर। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, थैंक यू। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से रायपुर होना चाहिए। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, क्या मैसेज दूं मैडम? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? खरगोन। क्या है? खरगोन। सरगुजा जिला। सरगुजा जिला। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? आकांक्षा केसरी।
आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा। अपने क्लासमेट्स को कोई संदेश देना चाहोगे? संदेश दीजिए अपने क्लास का, बोलिए। कुछ बोलना चाहोगे कोरबा वासियों को? धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जिसका सही जवाब है सरगुजा। आज की हमारी विजेता रही हैं आकांक्षा, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।